गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। इसकी थ्योरी हमने कल तक कंप्लीट कर ली थी। आपने जब थ्योरी लिखी होगी तो इसमें फर्स्ट हेडिंग थी वैलेंसी, है ना। वैलेंसी क्या होती है? जो वैलेंसी शब्द है वो वैलेंशिया से लिया गया है। वैलेंशिया का मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक है। जो वैलेंसी शब्द है वो वैलेंसिया से लिया गया है, जिसका मतलब है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मीन्स आप सभी को पता है, क्षमता, ठीक है। यानी जो रासायनिक संयोग करने की क्षमता होती है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। संयोजकता के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि संयोजी कोश क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए, कोई भी अणु है उसके वाहितम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, और वही इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में हिस्सा लेते हैं, यानी वही इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। वो कक्षा संयोजी कक्षा कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2 एंड 2p2। क्लियर? यानी कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी? पहली शेल और ये दूसरी शेल। तो p में 2 हैं और s में 2 हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, ठीक है। यानी ये जो दूसरी कक्षा है ये इसकी है संयोजी कक्षा, ठीक है। और ये जो 4 हैं ये इसके हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी जो बाहरी कक्षा है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और इस कक्षा को कहते हैं संयोजी कक्षा। आ रही है बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन देख लीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 1s2, 2s2, 2p4। आ रही है बात समझ में? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी कोश कौन सा हो गया? सेकंड हो गई आपकी कक्षा संयोजी कक्षा। और संयोजी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, 2, 6। यानी ये हैं इसकी वैलेंस शेल और वैलेंस शेल में उपस्थित वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 हैं ये तो नील पड़े रहेंगे, ये किसी चीज़ में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जो आखिरी कक्षा के ये 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के यही 6 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि संयोजकता क्या है। संयोजकता के साथ साथ टर्म आया था संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी वाहितम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और वाहितम कक्षा संयोजी कक्षा कहलाती है। आ रही है बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी है संयोजकता का आयनिक सिद्धांत, आयनिक प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये साइंटिस्ट थे लुईस और कोसल। इन साइंटिस्ट ने इस आयनिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि जो रासायनिक संयोग करने की क्षमता होती है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है। अभी मैंने आपको बताया जो रासायनिक संयोग करने की क्षमता होती है, रासायनिक संयोग किससे होता है? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर। फर्स्ट पॉइंट लुईस और कोसल ने अपने आयनिक सिद्धांत में यही दिया कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर ही रासायनिक संयोग करने की क्षमता निर्भर करती है। और अगर बाह्य कोश पूरी तरीके से भरा हुआ है, यानी अगर बाह्य कोश पूरी तरीके से भरा है, पूरी तरह से भरा है, पूरी तरह से कंप्लीट है, दैट मीन्स जब जिसका पूरा बाह्य कोश भरा होता है उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। ये हम आपको 3rd चैप्टर में बता चुके हैं। जिनके बाह्य कोश पूरी तरीके से भरे होते हैं उन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। तो जो अक्रिय गैस होंगी वो क्या हो जाएंगी? निष्क्रिय हो जाती हैं। भाई जिसका पेट भरा होगा उसको खाने की क्या ज़रूरत, उसको बंद बनाने की क्या ज़रूरत, ठीक है। यानी ये जो अक्रिय गैस हैं, चूँकि ये पहले से ही पूरी भरी होती हैं इसलिए ये निष्क्रिय होती हैं, इसलिए इनकी संयोजकता हमेशा 0 रहती है। आ रही है बात समझ में? 3rd पॉइंट लुईस और कोसल ने बोला
कि अधिकांश तत्वों के परमाणुओं में अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब ही है, अष्टक नियम हिंदी में बोलते हैं, कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति। क्लियर है? यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की प्रवृत्ति अप्रोक्स सभी एटम्स में पाई जाती है। कुछ एक्सेप्शन है, तो जिनमें अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, वो किसी से दान ले लेते हैं, एक तरीके से कह दें तो बॉन्ड बना लेते हैं। वो बॉन्ड के टाइप में हम आपको पढ़ाएंगे। आ रही है बात समझ में? और चौथा पॉइंट उन्होंने यही बताया कि संयोजी कक्षा क्या होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो हम आपको बता चुके हैं। वाहितम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और वो कक्षा संयोजी कक्षा कहलाती है। वाहितम कक्षा